लेकिन अगर बहुत अधिक ऐसे पौधे उपज जाते हैं तो उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो उनको कबाड़ने के लिए मजदूर लगवा देता है। उसी प्रकार भगवान इंसानों की खेती में जो अनुचित तत्व आ जाते हैं उनके लिए वो मजदूर लगाते हैं। मजदूर क्या है? मजदूर वह है कि अरे वह उनके इंसानों की जो बुद्धि होती है उसको भ्रष्ट कर देते हैं। सुना नहीं है, काल दंड लेकर काहू न मारा, हरे तेज बल बुद्धि विचारा। काल कभी डंडा लेकर नहीं आपके पीछे दौड़ता, वो आपकी बुद्धि और विचार को हर लेता है, जिसकी वजह से आप स्वयं अपना विनाश कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान को ऐसे लोगों को कबाड़ना होता है तो उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं और वे खरपतवार सरीखे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इतना सब कुछ जब वो सुने तो उनको बहुत रहस्य मालूम हुआ, क्योंकि ये सारी बातें तो पढ़ाई के दौरान ऐसा तो कोई कुछ बताता नहीं है, और इतना सारा ज्ञान सरकार बाबा ने उनको दिया। तो वह उनकी जो वो सोचने लगे कि इतना सब कुछ भगवान करते हैं तो सृष्टि कैसे बनाया उन्होंने। तो उन्होंने सरकार बाबा से पूछा कि बाबा, जब सृष्टि का निर्माण भगवान की इच्छा से हुआ है तो उसमें ऐसा तत्व कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं। तो बाबा हंसे, बोले, अरे भगवान काहे को जाए निर्माण करने, किसान को पता होता है कि फसल कैसे पैदा होती है, वो तो बस समय पर बीज डालकर जोत देता है। यह मेरे लिए बिल्कुल नवीन ज्ञान था। भगवान किसान का अपनी विशेष खेती की ओर यह समयबद्ध व्यवहार आज तक नहीं सुना था, न स्कूल में, न कॉलेज में और न कहीं। मैंने कहा, बाबा इतना पढ़ाते हैं एमए तक, लेकिन हमको तो वह ज्ञान अधचरा ही प्रतीत होता है। उसका उपयोग हमको आजीविका कमाने तक ही सीमित लगता है, उसे ज्ञान तो नहीं होता। मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान बाबा से उनको मिला वो ज्ञान बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान तो हमें पुस्तकों और इन सब चीज़ों में नहीं मिलता है जो ज्ञान अभी आपने मुझे दिया है। सो बाबा जो हैं अपनी उंगली से इशारा करते हुए चुटकी भर का बोलते हैं, वो तो है ही, विद्या तो बस इतनी सी है, थोड़ी सी है। अविद्या के बोझ से ही लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं जो उस बोझ से दबे रहते हैं। जो वास्तव में विद्वान होता है वह इस तरह तर्क नहीं करता है, वह तो चुपचाप दूर खड़ा सब कुछ देखता रहता है और हंसता रहता है। बाबा के इस पूरे वर्णन को सुनने के बाद रात तो काफी हो गई थी, लेकिन मन नहीं भरता है लोगों को। जानकारी जब अच्छी मिलती है ना तो लोग सोचते हैं कि और सारी बातें और अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिले। सो इस प्रकार सरकार बाबा ने बता दिया कि ईश्वर रूपी किसान के बारे में कि इस विश्व को चलाने के लिए, जोतने के लिए हमारे खेत, देवी रूपी जो खेत है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को उपजा जाता है, लेकिन कभी कभी उसी अच्छे लोगों में कुछ खरपतवार सरीखे भी आ जाते हैं, और आप उनसे लड़ने, झगड़ने, भिड़ने की बजाय उस देवी, उस भगवती के ऊपर छोड़ दीजिए। वो इस इंसान का ऐसा बुद्धि भ्रष्ट करेंगी कि वो खुद ही अपना विनाश कर लेगा। सो इस प्रकार सरकार बाबा ने ये बताया कि आप किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर आपने हस्तक्षेप किया है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा, और अगर आपने उसको हस्तक्षेप नहीं किया, आपने उसको वैसे ही स्वयं छोड़ करके शालीनता से अपने जीवन जी रहे हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपने उद्देश्यों में लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका कुछ भी बाल बाका बिगाड़ सके। सो इस प्रकार सरकार बाबा ने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई कि इंसान का कर्म, इंसान की मेहनत, और भगवान हमेशा अच्छा ये बात तो सही है, पेट के अंदर बच्चा कैसा है कोई नहीं जानता। वो बच्चा रहता है अपने माँ के गर्भ में, वो एक मासूम सा बच्चा होता है। जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो चीजों को समझते समझते या तो अच्छा बनता है या तो बुरा बनता है, दो ही होते हैं, अच्छा या बुरा।
लेकिन उसको अच्छा बनाने में भी आपके सहयोग की ज़रूरत होती है, और बुरा बनाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ होता है जिससे वो बुरा बनता है। तो हमेशा अपने आसपास का माहौल, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, अच्छे विचारों को शेयर करना, बाबा की किताबों को पढ़ना, वचनामृतम पढ़ना, अपने नियम को, आश्रम के नियम को फॉलो करना सबसे जरूरी बात है आज के टाइम में। इस टाइम में अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो अगर अच्छे लोग ना मिले तो ज़्यादा दोस्ती यारी करने की बजाय, ज़्यादा ग्रुपिज्म करने की बजाय आप अच्छे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिसमें कि आपके अंदर, आपकी आत्मा के विकास के लिए उसमें बातें लिखी है। तो इसलिए मैं बाबा की किताब पढ़ती हूँ यहाँ पर, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इसमें से ले सकूँ, समझ सकूँ सरकार की बातों को और आप तक पहुँचा सकूँ। कृपया करके हमारे इस स्टोरी को, हमारे इस कहानी को, सरकार की बाबा की बातों को, सरकार की लीला को दूसरों तक भी पहुँचाएं, इसको शेयर करें और पूरी बातें सुने, समझें, इस पे विचार करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां गुरु।